सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि बहुत ही प्रबलता के साथ, शालीनता के साथ व्यक्ति इस अभिव्यक्ति पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। आज 500 वर्षों का विवाद सुलझा अदालत के माध्यम से। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। आस्था का केंद्र, हिंदुत्व का एक पहचान, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हमारा आस्था का केंद्र अयोध्या, राम जन्मभूमि, सत्य सनातन का अटूट विश्वास आराध्य देव भगवान राम के प्रति। आज उनके मंदिर में ही चंदे को लेकर के, दान को लेकर के, मंदिर निर्माण को लेकर के तमाम घोटाले, चोरी की शिकायत आ रही। यह पूरे देश ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा का विषय बना है। बहुत ही दुखद। जब भगवान के मंदिर में हम चोरी करने से परहेज नहीं करते हैं तो हमारी आस्था, हमारी नियत, हमारी नैतिक जिम्मेदारी कहाँ है, किस रूप में? नैतिकता का पतन हो गया। हम कहीं से भी भयभीत नहीं है। हमें उस आस्था से भी भय नहीं रह गया, उस अदृश्य शक्ति से भी भय नहीं रह गया, जिस अदृश्य शक्ति की बदौलत हमारी एक आवाज़ निकल पाती है। आज हम उसके प्रति भी विश्वास तोड़ दिए। ऐसे लोगों ने ऐसी पहल किया कि सुन करके ताज्जुब लगता है। उन्हें आराध्य देव भगवान राम से भी भय नहीं है, तो किससे भय होगा? शासन से, प्रशासन से, न्याय प्रणाली से? बिल्कुल नहीं। ये मृत प्राय लोग हैं, संवेदनहीन लोग हैं, नैतिक रूप से पतित लोग हैं। न इनके पास स्वाभिमान है, न सम्मान है। बहुत ही मुश्किल दौर से आज वक्त गुजर रहा है। बड़ी ही अफसोस यहाँ पर होता है, अब बड़ी ही गंभीर ये विषय है कि इन सारी गतिविधियों की जांच कौन करेगा? जांच का आदेश देने वाला व्यक्ति तो साफ छवि का होना चाहिए। जांच करने की प्रक्रिया में संलिप्त अधिकारी को भी साफ छवि का होना चाहिए। यहाँ तो वहीं का हवत चरितार्थ हो रही है कि किसी संत ने कहा कि हम हर समस्याओं का समाधान देंगे, लेकिन एक मेरा शर्त है कि कोई उस घर से मिट्टी ला करके हमें दे जिसके घर में कि कोई मौत न हो। बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज हमारी व्यवस्था के अंदर यही है, यही दिक्कतें हैं, यही प्रॉब्लम है, यही एक ऐसा बिंदु है जिस पर सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। क्या हम शासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, ईमानदार बना पाए हैं? अगर नहीं बना पाए हैं तो हम आदेश कैसे देंगे? हमें यहाँ पर ईमानदार अधिकारियों को सामने लाना होगा, शासन के तौर पर, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन न हो, नीट एंड क्लीन हो, जो आदेश निर्गत कर सके कि भ्रष्टाचार की जांच हो। भ्रष्टाचार में संलिप्त ऐसे अधिकारी को हमें सामने लाना पड़ेगा
जिसका आचरण, व्यवहार और नैतिकता पूरी तरह से प्रमाणित हो, सर्विस काल की कोई दाग न हो। ऐसी स्वच्छ छवि के शासन के लोगों को हमें जांच सौंपनी होगी। हमें एसआईटी बना करके उसका जांच कराना होगा। अगर बात यहाँ नहीं बनती है तो सीबीआई से जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मानवीय जीवन से लेकर के हमारे शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भी पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि जब हम कहीं भी अपनी पूरी क्षमता के बाद प्रयास करते हैं, अब प्रयास के बाद भी अगर सफल होते हैं, एक डॉक्टर के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक न्यायिक जुडिशियली के चेयर पर बैठ करके न्यायाधीश के रूप में, तो हम कहते हैं थैंक्स गॉड, क्योंकि हमने अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हमने जस्टिस किया, इसकी शक्ति आपने दिया। आज हम उसकी जांच करने जा रहे हैं, उसको पुख्ता बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो हमारी स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि का होना नितांत आवश्यक है। और यहीं से हमें प्रेरणा मिलेगी, यहीं से हम शासनिक व्यवस्था को स्वच्छ और पारदर्शी बनाएंगे। और वही स्वच्छ और पारदर्शी विचारधारा और भ्रष्टाचार मुक्त विचारधारा की गंगोत्री को जब हम पवित्र गंगा में परिणित करते हुए उसकी निर्मल और अविरल धारा को जब प्रवाहित करेंगे तो उसकी सुखद अनुभूति होगी मानवीय जीवन के साथ साथ इस वसुंधरा पर रहने वाले समस्त जीवों को। संरक्षण होगा, मानवता का विकास होगा, समाज का बेहतर होगा देश। तो आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, जहाँ भी हैं, शासन के रूप में, प्रशासन के रूप में, न्याय प्रणाली के रूप में, सक्षम अधिकारी के रूप में और देश के एक ईमानदार नागरिक के रूप में, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता के साथ व्यक्ति, समाज और देश के लिए सोचते हैं, पूरी निष्ठा के साथ एक ही आवाज़ होना चाहिए, एक ही प्रयास होना चाहिए, राम जन्मभूमि का। जो भी घोटाले का जिम्मेदार है, जो भी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है, चाहे किसी भी पद पर पीठासीन व्यक्ति कितनों पावरफुल क्यों न हो, उसी कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में यह एहसास कराने की ज़रूरत है कि गलत तो गलत और सही तो सही होता है। यहीं से होगा जस्टिस। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आप सभी से भी धन्यवाद।